बिहार में सत्ता से नीतीश कुमार के जाते ही लालू परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। ईडी की कार्रवाई पर लालू का परिवार नाराज दिख रहा है। इधर हेमंत सोरेन पर भी ईडी की तलवार लटकी है, जिसके बाद से दोनों पार्टियों ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशानेबाजी की है। लालू यादव की बेटी और आरजेडी सांसद मीसा भारती ने तो नीतीश कुमार के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया। मीसा भारती ने कहा कि मेरे पिता एक बीमार व्यक्ति थे, जिनकी बुढ़ापे पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया और रात करीब 9:30 बजे ही ईडी ने पूछताछ करने के बाद घर जाने की अनुमति दी। एसपी जी को भी आज बुलाया गया, अभी तक पता नहीं चल रहा है कि आज भी कितना लेट होगा, कब तक वो ईडी से निकलेंगे वो? देखिए, जब हमारे पिताजी को बीमार इंसान को और उनकी उम्र का भी ध्यान इन लोगों ने नहीं रखा, उनको करीब 9:30 बजे छोड़ा गया, तो ये तो नौजवान है, युवा है, तो इसको देखिए कितने लंबी समय तक के लिए पूछताछ के लिए रखते हैं। बगल के वहीं दूसरी ओर सीएम हेमंत सोरेन पर किए गए सवाल को लेकर मीसा भारती ने कहा कि मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री 2024 के चुनाव को लेकर बहुत डर चुके हैं। सोरेन को डराने की कोशिश की जा रही है। चुनाव से पहले ही सभी विपक्षी नेताओं को डराने की नाकाम कोशिशें जारी है। मीसा भारती ने कहा कि आगामी चुनाव में जनता इस बात का जवाब देगी। बगल के राज्य झारखंड में भी इसी तरीके से पूरा हलचल मचा हुआ है हेमंत सोरेन को लेकर, देख रहे हैं ये जो भी हो रहा है। नहीं, ये मतलब मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी काफ़ी डरे हुए हैं 2024 के चुनाव को लेकर, मद्देनजर लेकर के। जिस तरह से बिहार में हुआ, मैंने कल भी कहा था कि हमारे बगल के राज्य झारखंड में भी वहाँ की भी यही करने की कोशिश हो रही है, उनको डराने की कोशिश की जा रही है। पहले उनको कि आप हमारे साथ मिल जाइए, और वो शायद नहीं मिल पाए हैं, इसलिए इस तरह की कार्रवाई उनके खिलाफ हो रही है। और एक जनता का चुना हुआ मुख्यमंत्री, और उसने समय दिया था कि मैं 29 से लेकर के 31 तारीख के बीच में मैं हाजिर हो जाऊंगा, और जिस तरह से उनके घर पे रेड किया गया और जो भी हुई, खैर ये तो आ गए हैं, बिल्कुल आ गए हैं, और वो जरूर जाएंगे। मतलब कहाँ जाएंगे, वो बिल्कुल जाएंगे। वो एजेंसी अगर बुलाई है तो वो जो समय होगा उस पर उनकी कोई मजबूरी रही होगी, वो जरूर जाएंगे पूछताछ के लिए। टाइम दिया है, क्या लग रहा है कि आप लोग इससे डर जाएंगे? देखिए, ये एक शुरुआत है। मैंने कहा कि जिस तरह से 2024 को लेकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री जी डरे हुए हैं, और देश की जितनी भी विपक्ष पार्टियां हैं, दल है, उनके नेताओं को इसी तरह से डराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं, और देश की जनता इसको बहुत अच्छे से बारीकी से देख रही है, और इसका खामियाजा मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को और ख़ास तौर पे प्रधानमंत्री को 2024 में भुगतना पड़ेगा। बहरहाल ईडी से फिलहाल लालू परिवार की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इधर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी अब मुश्किलों में फंस चुके हैं। लिहाजा देखना होगा कि विपक्ष की ओर से अब सत्ता पक्ष पर किस प्रकार से राजनीतिक हमले किए जाते हैं। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।